हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, गले में दुपट्टा डाल दिया और तिलक लगा लिया, जय श्री राम, बन गए हिंदू। फिर और कुछ करे ना करे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर यह स्थिति है मित्रों हमारे देश में। और देखिए, मैं तिलक तो रोज ही लगाता हूं, लेकिन आज मैंने गले में दुपट्टा भी डाल लिया, तो अब मैं हो गया सच्चा हिंदू। मित्रों, हिंदुओं की जो सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, वो है धर्मांतरण। और धर्मांतरण रोकने के लिए ही हमारा हिंदू कुछ कर नहीं रहा। तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्ववादी दल है, कुछ भी नहीं कर रहे मित्रों। धर्मांतरण रोकने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। और ये बात मैं नहीं, इंडिया डेली स्पीक्स के यूट्यूब चैनल है इंडिया डेली स्पीक्स, संदीप देव जी, उन्होंने कल अपने इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम में यह बात कही। कल 29 नवंबर को यह बात उन्होंने कही। सबकी खिंचाई की उन्होंने। मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी की सरकार, इन सबकी तो खिंचाई की, साथ ही साथ उन्होंने पोल खोली। श्री श्री रविशंकर, मोरारी बापू, सदगुरु सदगुरु कौन है, क्या नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं, अभी देखेंगे, वो अभी जब सुनाएंगे। सदगुरु कोई बाबा है, या अली करने वाले, वो सदगुरु बाबा, सदगुरु जुग्गी जी या सदगुरु देव, ऐसा कुछ भी नाम है। तो ये इन सबकी इन्होंने पोल खोली है। अभी हम वो वीडियो क्लिप यहां देखेंगे। उनका वीडियो पूरा 38 मिनट का है मित्रों। वो पूरा मैं भी यहां आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करूं कि उनके वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। उनकी लिंक मैंने यहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस वीडियो पर जाकर उनको आप साधुवाद दीजिएगा, संदीप देव जी को। यह सच्चे राष्ट्रभक्त, यह सच्चे हिंदुत्ववादी, सच्चे धर्मनिष्ठ और दबंग और निर्भय निष्पक्ष। ये आप वो वीडियो क्लिप अभी चलिए देखते हैं। अभी क्या अधिक मैं आपका समय ना लूं, मैं सीधा आपको अभी क्या कह रहे हैं। और हाँ, एक बात, इन सब बाबाओं की पोल तो इन्होंने खोली, लेकिन साथ ही साथ एक बात ये कहना नहीं भूले कि जो धर्मांतरण रोकने के लिए कार्य करता है, उन पे तरह तरह के आरोप लगाकर, तरह तरह के केसेस में उनको फंसाकर जेल में डाला जाता है। फिर वो नित्यानंद स्वामी हो और पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का भी उन्होंने खास उदाहरण उसमें दिया है। वो भी अभी हम यहाँ वीडियो क्लिप देखेंगे, लेकिन उनका पूरा वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए देखते हैं वो वीडियो क्लिप, कल उनके इंडिया स्पीक्स डेली चैनल पर जो उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया। देखिए। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज हिंदुओं के सामने अस्तित्व की चुनौती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ। ये बात साबित हुआ धर्मांतरण वाले मामले को लेकर, कन्वर्जन वाले मामले को लेकर, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये अस्तित्व को चुनौती है, देश की सुरक्षा को चुनौती है। और बहुत टफ कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि देश की सुरक्षा खतरे में है और संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 में जो कहा गया, धर्म के प्रचार का नाजायज फायदा उठा रहा है। धर्म का प्रचार का मतलब धर्मांतरण नहीं है। और इस पर फिर आज कल यानी केंद्र सरकार को बोलना पड़ा कि हां, धर्म के प्रचार का मतलब धर्मांतरण नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता में मतांतरण शामिल नहीं है। ये अगर चुनाव का दौर नहीं चल रहा होता और सुप्रीम कोर्ट की इतनी टफ टिप्पणी नहीं होती, तो ये मामला अभी हॉट केक नहीं बनता। क्योंकि ये मामला इसलिए हॉट केक नहीं बनता कि 50-60 के दशक से हर सरकार के पास ये रिपोर्ट है, नियोगी कमेटी की रिपोर्ट है, परंतु किसी भी सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। धर्मांतरण रोकने के लिए कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी का एरा भी हम देख चुके हैं और मोदी जी का एरा तो हम देख ही रहे हैं। यानी धर्मांतरण को लेकर हर सरकार आंख बंद की हुई है। और ना सिर्फ सरकार आंख बंद की हुई है, वरन हमारे जितने दिनारी बाबा हैं वो भी आंख बंद किए हुए हैं। और दिनारी बाबा इसलिए आंख बंद किए हुए हैं क्योंकि जिसने धर्मांतरण के विरोध में आज आवाज उठाई, जिस भी बाबाओं ने, हिंदू बाबाओं ने,
उनके खिलाफ कहीं सेक्स का केस, कहीं हत्या का केस करा के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद से दिनारी बाबा सब इनके सहयोग करते हुए चल रहे हैं। और बड़ी बात कि संघ जो सबसे बड़ा हिंदू संगठन स्वयं को कहता है, कोर्ट में उसके 5 लाख रजिस्टर्ड वकील हैं। 5 लाख पूरे देश को, चाहे तो संघ हिंदू हितों के लिए लोअर अदालत से सुप्रीम कोर्ट अदालत तक वो छा सकती है। संघ का एक प्रकल्प है, अधिवक्ता प्रकल्प है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ है। उस प्रकोष्ठ में 5 लाख वकील करीब करीब रजिस्टर्ड हैं, उसके मेंबर हैं। लेकिन आज तक एक भी वकील ने धर्मांतरण के खिलाफ केस फाइल नहीं किया। इतने साल हो गए, ये फैक्ट दे रहा हूं आपको। पूछेंगे तो वो कहेंगे हम तो नहीं करते। अभी और आगे इनको हमको सुनना है। ये तो मैंने उनके वीडियो से शुरुआती अंश आपको कुछ दिखाए, और अंत में उन्होंने क्या कहा है, उन सब बाबाओं के नाम किस तरह लिए इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, दिनाड़ी बाबा, मुरारी बापू, वो श्री श्री रविशंकर, और फिर पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, नित्यानंद स्वामी, इन सच्चे संतों के बारे में भी जो उन्होंने कहा वो भी अभी हम यहाँ देख रहे हैं। चलिए पूरा वीडियो तो मैंने फिर एक बार कहूँ कि इनका पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं उनके वो दूसरा पार्ट जो मैंने उनके वीडियो से लिया है। दिनारी बाबा, अब आप देखिए, ये दिनारी बाबा मुरारी बापू ये खुद अली मौला करते घूमते हैं। ये जो अभी अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर ये लोग भी बड़े पैमाने पे अपने वकीलों से पीआईएल को सपोर्ट करने पहुंच जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में एक माहौल बनेगा। लेकिन ये तो अरब से सर्टिफाई होने के लिए दौड़ते हैं, अरब से सर्टिफाई होने के लिए दौड़ते हैं। अली मौला या हुसैन का ये आदमी क्या, ये तो पूरे अपने जितने भी समर्थक उसका कन्वर्जन किसी दिन करवा देगा। साउथ के जग्गी वासुदेव, फ्रीमेजन सोसाइटी, खुद ही ईसाइयत को सपोर्ट करता। आप देख लीजिए इनका क्या है, नो सेंस टू टेक टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स रेड ड्यूरिंग इन्वेजन सदगुरु। और वहां पे आदि शिव बना दिया, भगवान जी शिव जी का गर्दन काट के एक बना दिया है। हिंदू खुश हैं, आदि योगी हैं, भगवान शिव के गर्दन कहीं कटे देखे हैं तुमने? और वहां पे पोपेन तोपेन नाच रहा है, या अली या अली या हुसैन या हुसैन या अली मौला अली करता है। दिनारी बाबा नहीं आ रहे आपके। श्री श्री रविशंकर देख लीजिए, अरब में वो द वे टू इस्लाम इज पीस। ये आपके दिनारी बाबा हैं, ये धर्म गुरु हैं आपके। द वे टू इस्लाम इज पीस। तो क्यों था आपके धर्मांतरण को क्यों रोकने ये जाएंगे? एम्पायर चल रहा है, मूड हिंदू पीछे, संघ के भी पीछे हैं, श्री श्री के भी पीछे हैं, सदगुरु के भी पीछे हैं, मुरारी के भी पीछे हैं, कभी महात्मा गांधी के भी पीछे थे, और हिंदू मरा कटा, देश विभाजित हुआ। ये स्थिति हो रही है। आपको इनडायरेक्टली इस्लाम और ईसाईयत सिखा रही है लोग, और इसीलिए वहां नहीं पहुंच रहे रोकने। अब जो लोग गए उनका क्या हश्र हुआ, अब आप देखिए कि जो लोग गए उनका हश्र क्या हुआ। पहले आप दक्षिण के शंकराचार्य जी को याद कीजिए, कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को याद कीजिए। ये नवंबर दिवाली की रात इनको उठाया गया सोनिया की सरकार में। ये धर्मांतरण रोकने का काम करते। धर्मांतरण सबसे बड़ा धंधा है। हिंदुओं को 9 राज्य में हिंदू ऐसे कैसे हुए हैं? 1% बच गए, कहीं 2%, वो धर्मांतरण के कारण। इन्होंने ये धर्मांतरण बड़े पैमाने पर रोक रहे थे। शंकराचार्य को उठा लिया गया रातों रात सोनिया की सरकार में, जयललिता की सरकार में, और सारी गवर्नमेंट मिली हुई है। आप किसी को मत कहो हिंदू हिंदू, जयललिता भी हिंदू छवि बनाती फिरती थी। तो साउथ में शंकराचार्य जी ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को रोकने का काम किया था, और उनको उठा लिया गया। उन पर हत्या के मामले चले। बाद में वो निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनके पूरे नेटवर्क को तहस नहस किया गया। कन्वर्जन माफिया इतना बड़ा है, मैं बार बार आपसे कहता हूं नेटफ्लिक्स पे जाकर फैमिली क्यों नहीं देखते, फ्रीमेजन सोसाइटी पे क्यों नहीं पढ़ते, वेटिकन के पूरे कार्यकलाप को क्यों नहीं समझते, इस्लाम के कार्यकलाप को क्यों नहीं समझते? आप देखो, आपको अभी दिखाता हूं। भागवत जी के साथ सबसे बड़ा कन्वर्जन माफिया कलीम सिद्दीकी, 150 करोड़ का जो योगी जी ने इसको पकड़ा,
वो भागवत जी उसको अपने घर भेज, अपने भाई अनंत भागवत को उसके घर भेजते हैं, भागवत जी के प्रोग्राम में ये गेस्ट बनता है। और योगी जी ने पकड़ा है, कोई दूसरा सरकार पकड़ता तो कहता भागवत जी को बदनाम करने के लिए, योगी की पुलिस ने पकड़ा। 150 करोड़ का कन्वर्जन का बजट पकड़ा, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का बजट पकड़ा, उनके साथ संघ के रिश्ते निकलते हैं। आप देख लीजिए। और फिर जयेंद्र सरस्वती आपने देख लिया। जयंत सरस्वती के बाद आपको साउथ के एक और मिलेंगे, स्वामी नित्यानंद जी। और सबसे आसान है हत्या और सेक्स, खुद पूरा पोप कल्चर सेक्स से भरा, पूरा अरब कल्चर सेक्स से भरा, लेकिन हमारे यहां और तुरंत हिंदू उछल जाता है, तुरंत। इनको भी देश छोड़ के भागना पड़ा। और इन्होंने कहीं पर कहीं अज्ञात जगह कैलाश नाम का एक टापू खरीदा, उसको एक कैलाश नामक देश बनाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएन में इनके देश का को मान्यता मिल गई, और इनके देश का एक प्रतिनिधि भी है। वो वहां कुछ नहीं हो रहा उनके, लेकिन भारत में जीना हराम, जेल में उठा के उनको जो है, और ये भी बाद में निर्दोष साबित हुए, पर फिर भी कई केस खुले। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि बड़े मामले गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए। नित्यानंद जी पर भी जो केस चला था वो अहमदाबाद आश्रम का था। उसके बाद एक आसाराम बापू, ये भी जो है बड़े पैमाने पे धर्मांतरण रोकने में इनकी भी बड़ी भूमिका थी। ये भी अहमदाबाद से और गुजरात से जुड़े, इनका भी सफाया हो गया। जो जो रोकने का, इसलिए दिनारी बाबा ने कूदे थे, उनके पैसे पे चलते हैं, इनका भी हो गया। एक इनको भी सोनिया की सरकार ने जेल में डाला था, और मोदी जी की सरकार आई है, अभी तक वो जेल में ही है। राम रहीम को भले पैरोल मिल जाता है, इनको पैरोल भी नहीं मिलता। 2 हुआ, तीसरा एक और आपको दिखाता हूं, जो असीमानंद, जिनको हिंदू बम विस्फोट में फंसाया, सबरी आश्रम था डांग जिले में, गुजरात में, ये भी गुजरात। और 25-30 हजार लोगों को एक साथ वापस करवाए, इनको भी हिंदू आतंकवाद में उठा के सोनिया की सरकार ने जेल में डाल दिया। यानी जिसने, आप इस रैकेट को समझो, जिसने धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया उसको जेल में डाला गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया। जिसने धर्मांतरण से सौदा किया वो दिनारी बाबा बन गया। और संघ तो साफ इसी डर से कहता है हम धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ नहीं करते, क्यों किसी के रिचुअल्स बदलने। और संघ का अधिवक्ता परिषद कोई केस में नहीं जाता। आज भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कारण बोलना पड़ा है कि धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण शामिल नहीं है। भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार जल्द लॉ बनाए, कानून बनाए, नहीं तो आज 9 राज्यों में हिंदू, इसी आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद अल्पसंख्यक हुआ है, धीरे धीरे 9 से 12, 12 से 15 और 20 राज्य हो जाएंगे, और तब ये देश नहीं रहेगा भारत। ये सत्य है, यही वास्तविकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण है, पर हिंदू इसको बहुत लाइटली लेता है। कोई कुरान बांट रहा है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है, उधर, वहां हिंदू दौड़ जाता है देखने। पर असली जो समस्या जिससे उसके अस्तित्व को खतरा है, उस पर हिंदू का कोई ध्यान नहीं है। और उनका ध्यान मैक्स मुलर के जमाने से है, इनका ध्यान अरब से भी और वेटिकन से भी फंड के फंड हो रहे हैं। पर हमारे नेता चुनाव जीतने के लिए कन्वर्जन माफिया से हाथ मिला लेते हैं साउथ में, और ये जो है कलीम सिद्दीकी जैसे को अपने मंच पर बुला लेते हैं। इसलिए इनका दिमाग खराब है, इनका दिमाग बढ़ा हुआ है, और ये कन्वर्जन को अंजाम दे रहे हैं। कन्वर्जन धर्मांतरण है, मतांतरण नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति का धर्म जात कन्वर्ट करता है, सिर्फ उसका मत नहीं बदलता, उसका वो पूरा ही असुर प्रवृत्ति का हो जाता है, उसका पूरा धर्म ही बदल जाता है, डीएनए चेंज हो जाता है। भले कुछ लोग कहें हमारा और तुम्हारा डीएनए एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना मित्रों आपने, इन्होंने भाजपा, आरएसएस सबकी पूरी पोल खोल के रख दी है मित्रों इस वीडियो में, सबकी, कि जो बातें तो बड़ी बड़ी हिंदुत्व की करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे मित्रों। देखा आपने, मुरारी बापू, रविशंकर कितनी गलत दिशा दे रहे समाज को। और पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य, इन और भी जो उन्होंने उदाहरण दिए, असीमानंद वगैरह, इन्होंने जब धर्मांतरण के खिलाफ कार्य किया तो इनको जेल में डाला गया। और आज भाजपा की सरकार होते हुए भी इनको जमानत नहीं, पैरोल नहीं, ये जेल में है, केस चल रहा है। ये स्थिति है मित्रों हमारे देश की।
साधुवाद है, धन्यवाद है संदीप देव जी को। हरिओम, जय गुरुदेव।